अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। मीरब की शादी का वक्त आ गया, लेकिन मीरब एन निकाह के वक्त पर इस शादी से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार क्यों करेगी और फिर बाद में हाँ कैसे करेगी? वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। मीरब के लिए जब सभी दरवाजे बंद हुए तो मीरब के लिए मुर्तसिम की ज़िंदगी में जाने का रास्ता खुला था। इसलिए मीरब ने वहीं पर जाने का इंतखाब कर लिया और मुर्तसिम की दुल्हन बन गई। बहुत सजी धजी जहाँ पर दुल्हन बनकर बैठी है, ऐसे में हया आ जाती है। हया उसे बता देती है वो मुर्तसिम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर तुम आ गई रास्ते में। अब तुम भी कहीं की नहीं रहोगी, मुर्तसिम तुम्हें भी जलाकर राख कर देगा। मीरब तो यहाँ पर बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो मीरब के माँ बाप भी बहुत परेशान हैं, बेटी की शादी में नहीं जा सके। ऐसे में माँ रोने लगती है। मेरी बेटी तो कभी रुखसत होना ही नहीं चाहती थी। वो तो कहती थी आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, घर दामाद आएगा और यहीं पर रहूंगी। अनीला बेगम रोते हुए अपने शौहर से बातें करती है। अब देखें वो ससुराल में बैठी है और ससुराल में ही उसकी शादी हो जाएगी और वो वहीं पर रहेगी, हमें तो वो याद भी नहीं करेगी। ये सोच सोच कर ही उसके माँ बाप रोते रहते हैं कि मीरब अब उन्हें बिल्कुल भूल चुकी है। मीरब जो दुल्हन बनी बैठी है, जब वो उठकर शीशे में जाकर खुद को देखने लगती है तो यहाँ पर मुर्तसिम की बहन उसे रोक देती है। नहीं मीरब, सबसे पहले मुर्तसिम का हक है। सबसे पहले मुर्तसिम तुम्हें देख ले, फिर तुम जीप भरकर खुद को देख लेना। मुर्तसिम की बहन मुर्तसिम को अंदर भेजती है, मीरब को देख लो। ऐसे में मुर्तसिम अंदर आता है, मीरब को देखकर तो देखता ही रह जाएगा। मीरब का हाथ पकड़ेगा और कहेगा मेरा हक था तुम्हें सबसे पहले देखना, मैंने तुम्हें देख लिया और जी भर कर देखना चाहता हूँ। ऐसे में मीरब कह देगी आपका नहीं, मुझ पर मेरा अपना हक है। सबसे पहले अच्छा होता कि मैं खुद को खुद ही देखती। ऐसे में मुर्तसिम हंसते हुए उसे शीशे के आगे खड़ा कर देगा। ठीक है भाई, खुद को खुद ही देख लो और जी भर कर देख लो। अब मीरब फिर से कहने लगी लेकिन पीछे आप खड़े हैं, मैं आपको देखना नहीं चाहती, मैं तो खुद को देखना चाहती हूँ। ऐसे में मुर्तसिम को गुस्सा आ जाएगा, वो वहां से जाने लगेगा। तभी मीरब उसके हाथ में एक पेपर पकड़ा देगी, पहले ये साइन करो फिर जाना। जब तक तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करोगी मैं निकाह नहीं करूंगी। मुर्तसिम को तो मीरब की इस हरकत पर बेपनाह गुस्सा आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर फेंक कर चला जाता है। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, देखता हूँ तुम निकाह कैसे नहीं करती। आखिरकार निकाह का वक्त भी आ जाता है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तभी मौलवी साहब कह देते हैं मीरब तुम्हारा निकाह 25 लाख सिक्का राजुल वक्त मुर्तसिम खान के साथ तय पाया है, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? ऐसे में मीरब काफ़ी देर के बाद चुप रहने के जवाब देती है नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। ऐसे में हानम बेगम, अनवर साहब और बाकी सभी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हैं, लेकिन मीरब वहाँ से उठकर भाग आएगी। मीरब ये निकाह नहीं करेगी और इस वक्त तो उस घर पर क़यामत टूट जाएगी कि आखिर लड़की ने उनकी इज्जत खाक में मिला दी, ये इनकार क्यों किया। हानम बेगम के तो गुस्से की इंतहा नहीं, बेटे को फ़ौरन बुलाती है ये क्या मामला है, मीरब ने खुद ही तो शादी के लिए हाँ की थी, फिर इनकार कैसा? ऐसे में मुर्तसिम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं किया, उसी गुस्से की वजह से इसने इनकार किया। लेकिन हानम बेगम कह देती है मुझे इस टाइम मेरे घर की इज्जत के अलावा कुछ याद नहीं, तुम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। ऐसे में मुर्तसिम जाकर माँ की बात मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और मीरब निकाह कर लेती है। अगले दिन वलीमा है, तो वलीमे पर मीरब इनको तंग करने के लिए खूब नाच गाना हल्ला गुला करती है, जो कि इनकी रवायत के खिलाफ है। ऐसे में वो जब नाचती है तो हानम बेगम को और बाकी सभी को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर अनिला बेगम और वकास साहिब भी इसकी शादी में शरीक होते हैं, वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। मुर्तसिम, जिसको मीरब की इस हरकत पर बहुत गुस्सा है, लेकिन गुस्से में आगे बढ़कर मीरब पर नोट निछावर करना शुरू कर देगा ताकि मीरब शर्मिंदा हो जाए और अपना डांस रोक दे। लेकिन मीरब शर्मिंदा नहीं होती, वो शर्मिंदा होने वालों में से नहीं। तभी हानम बेगम को समझ आया कि मीरब ऐसे नहीं समझेगी, वो तो आगे होती है और मीरब को थप्पड़ रसीद कर देती है। फिर जाकर मीरब को होश आता है कि वो क्या कर रही है। ऐसे में सन्नाटा छा जाता है और मीरब सिसकियां ले लेकर रोने लगती है। हानम बेगम वहाँ से चली जाती है, लड़की आज ये हरकत कर दी, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ये कहते हुए हानम बेगम तो वहाँ से चली गई। अब मुर्तसिम अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे खानदान में ये सब नहीं चलता। ऐसे में मीरब उसे गुस्से से कह देती है, एक गाल पर तुम्हारी माँ ने थप्पड़ मारा, दूसरा गाल तुम्हारे लिए भी हाजिर है। जैसी माँ वैसा बेटा। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। तो इस तरह फाइनली इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन शादी के सीन काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी मज़ा आने वाला है इन शादी के सीन्स में। ये तकरीबन 2 वीक्स तक यानी कि 2 एपिसोड्स तक ये शादी जो है चलने वाली है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग ये शादी है। उसके बाद इनकी शादी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, यानी कि शादी के बाद के हालात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुका है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।